लेबनान की तरफ से हमले में 19 इजरायली घायल हुए हैं। लेबनान से इजरायल की तरफ से दागे गए 3 प्रोजेक्टाइल्स और इजरायल का लेबनान में हमलों का सिलसिला लगातार जारी है। राजधानी बैरूत समेत अलग अलग इलाकों में हमले लगातार जारी है और ताज़ा हमलों में हिजबुल्लाह रॉकेट यूनिट कमांडर की मौत हुई है। दक्षिणी लेबनान के जोया इलाकों में यहाँ पे हमला किया गया है और उत्तरी लेबनान में हिजबुल्लाह का सीनियर कमांडर पकड़ा गया है। तो देखिए हर एक मोर्चे पर किस तरीके से इजराइल लड़ रहा है और लेबनान की तरफ से हमले में 19 इजरायली हालांकि इस बार घायल हुए हैं। उमा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। उमा, हर एक मोर्चे पर इजराइल यहाँ पे लड़ रहा है, लेकिन इस बार लेबनान की तरफ से जो हमले किए गए उसमें 19 इजरायली घायल हुए हैं। जी, जो जानकारी है उसके मुताबिक लेबनान की तरफ से जो हमला किया गया हिजबुल्लाह की तरफ से, वो एक इंटेलिजेंस ठिकाने को, इजराइल के इंटेलिजेंस ठिकाने को निशाना बनाकर ये हमला किया गया और इसकी जद में जो है कम से कम 19 लोग आए हैं। हालांकि किसी की मौत होने की खबर नहीं है, लेकिन कुछ घायलों की जो हालत है वो गंभीर बताई गई है। दूसरी तरफ जो इजराइल की तरफ से भी लेबनान में ताबड़तोड़ हमलों का जो सिलसिला है वो जारी है। बेरूत में तो हमला किया ही गया है, साथ ही साथ दक्षिणी लेबनान और उत्तरी लेबनान में भी जो हमला है वो किया गया है। दक्षिणी लेबनान में किए गए हमले में जो एक रॉकेट कमांडर जो कि रॉकेट यूनिट देखता था, उसके मारे जाने की जो कंफर्मेशन है वो इजरायल आर्मी की तरफ से आई है। और ये जो शख्स था, इसका नाम जो है वो जफर है और इसने मजदाल शम्स पे जो हमला हुआ था, इसमें 12 बच्चों की मौत हुई थी। उसके लिए इसको जो है जिम्मेदार माना गया था और इसको जो है जफर काचेर, इसको एलिमिनेट करने का दावा जो है वो इजरायल ने किया है। दूसरी तरफ उत्तरी लेबनान में एक जमीनी ऑपरेशन में एक बड़े जो हिजबुल्लाह ऑपरेटिव है उसको भी अपने कब्जे में लेने की जो बात है वो कही गई है इजरायल की तरफ से और जो लेबनान है उसकी तरफ से भी इसका कंफर्मेशन जो है वो हुआ है। तो जमीनी ऑपरेशन के साथ साथ लेबनान में हवाई ऑपरेशंस भी जो इजरायल के हो जारी हैं। एक तरफ कोशिश ये भी की जा रही है कि एक सीज फायर तक पहुंचा जाए। लेबनान की जो सरकार है वो नहीं चाहती इस युद्ध में ये युद्ध को ज्यादा लंबा खींचना और वो भी इस कोशिश में है कि एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन जो इस मामले का निकाला जाए। और इजरायल में भी कुछ दिन पहले एक बैठक हुई थी जिसमें इस बात पर विमर्श किया गया था कि क्या लेबनान के साथ किसी तरह से एक समझौता हो सकता है और समझौते की पहली शर्त जो है वो हिजबुल्लाह को डिजाम करना होगा। तो एक बातचीत की प्रक्रिया चलाने की कोशिश भी हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ लेबनान पर जो इजरायल के हमले हैं और उसके कमांडरों को ढेर करने का जो सिलसिला है या उसको पकड़ने का जो सिलसिला है वो भी जारी है। तो बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि जल्दी समझौता हो, लेकिन जिस तरीके से युद्ध लगातार हो रहा है, एक दूसरे के खिलाफ रिटेलिएशन यहाँ पे हो रहा है, इसमें आम लोग, आम जनता सफर कर रहे हैं। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए दोनों ही खबरों पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया।